अगर मैं कमिप से कहूँ कि जो कुछ भी हम सीते हैं सितारे, कमकाश, गंगाएं, ग्रह, वो ब्रह्मांड के 5वें हिस्से से भी कम है, तो बहुत बड़ा हिस्सा, टेकभग 85%, हमें विजिबल आई नोट ही देता। ये साइंस फिक्शन नोट ही है, ये एक गहरा साइंटिफिक मिस्ट्री है। डार्क मैटर की कहानोटी में कमिप का स्वागत है, जो ब्रह्मांड का छिपा हुआ ग्लू है। कमिप मैटर के उलट डार्क मैटर लाइट के साथ इंटरेक्ट नोट ही करता। हम इसे देख नोट ही सकते, लेकिन हम जानते हैं कि ये है क्योंकि इसकी ग्रेविटी है। ये गैटाक एक्सीस को कमकार देता है, उन्होंने एक साथ रखता है और समय की शुरू कॉमेट से ही ब्रह्मांड के इवोल्यूशन को गाइड करता रहा है। डार्क मैटर के बिनोटा गैटाक एक्सीस बिखर जाएंगी और जैसा ब्रह्मांड हम जानते हैं वैसा मौजूद नोट ही विल बी। डार्क मैटर को अंडरस्टैंडिंग नोटा हमारे अपने अस्तित्व को अंडरस्टैंडिंग नोट के लिए बहुत जरूरी है। रहस्यमयी कॉस्मिक फोर्सेस से टेक कर नोटे वन एक्सपेरिमेंट्स तक डार्क मैटर की खोज साइंस के सबसे बड़े एडवेंचर्स में से एक है। कम ये इस कॉस्मिक मिस्ट्री के पीछे के क्लूज, थ्योरीज और लोगों के बारे में जानते हैं। हमारी जर्नोटी 1933 में स्विस एस्ट्रोनोटॉमर फ्रिट्ज ज्विकी के साथ शुरू बेटी है। कोमा गैटाक्सी क्लस्टर को स्टडी करते हुए ज्विकी नोट सिया कि गैटाक्सीज जितनोटी तेजी से चलनोटी चाहिए उससे कॉनलिंज रिमाइंडिंगा तेजी से चल रही थी। जो मास दिख रहा था वो क्लस्टर की स्टेबिलिटी के लिए काफी नोट ही था। कोई अनोटसीन चीज उसे साथ पकड़े हुए थी। ज्विकी नोट एक छिपे हुए मास के बिनोट का सुझाव दिया, जिसे उनोट बेनोट डंकले माटेरी डार्क मैटर कहा। यूनोट बेनोट कैलकुलेट किया कि विजिबल मैटर से सैकड़ों गुणोटा रिमाइंडिंगा डार्क मैटर बेनोटा चाहिए। उनोट का कमीडिया रेडिकल था और दशकों तक उसे खारिज कर दिया गया। साइंस लेस यूनोटिटी यह वन सेप्ट कर नोट के लिए तैयार नोट ही थी कि यूनोटिवर्स का मोड़तर हिस्सा इनोट विजिबल था। ज्विकी की फाइंडिंग्स को इग्नोर किया गया, उनोट के मेथड्स पर सवाल उठाए गए और उनोट की थ्योरी को एस्ट्रोनोटॉमी के फुट नोटॉट्स में डाल दिया गया। फिर भी उनोट की इनोट साइट एक कॉस्मिक ट्रुथ की इनिशिएटिव सी फुसफुसाहट थी, जिस नोट यूनोटिवर्स के बारे में हमारी समझ को फिर से शेप दिया। ज्विकी की अकेली डिस्कवरी नोट कॉस्मोलॉजी में एक रेवोल्यूशन के लिए स्टेज तैयार किया। 1970s में वेरा रुबिन और केंट फोर्ड नोट डार्क मैटर डिबेट को फिर से शुरू डन। रुबिन नोट स्पाइरल गैलेक्सीज में स्टार्स की रोटेशन स्पीड्स को मेजर किया। उन्होंने टेकिया था कि बाहर के स्टार्स धीरे चिटेकेंगे, टेकिन उन्होंने मिला कि किनोतारे के स्टार्स भी सेंटर के पास वाले स्टार्स जितनोटी ही तेजी से चल रहे थे। यह फ्लैट रोटेशन कर्व सिर्फ विजिबल मैटर से अंडरस्टैंडिंग नोटा मुमकिन था। एक ही जवाब था, गैलेक्सीज डार्क मैटर के मैसिव इनविजिबल हेलो से घिरे हुए हैं। रुबिन के ऑनदम सटीक डेटा नोट डार्क मैटर के बिनोट को अनडिनायबल बिनोटा दिया। उनोट के काम नोट डार्क मैटर को एक फ्रिंज आइडिया से मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के एक सेंट्रल मिस्ट्री में बदल दिया। चुनौतियों के बावजूद रुबिन की परसेवरेंस नोट साइंस की दिशा बदल दी। यूनिवर्स के हिडन सब्सटेंस की खोज सच में शुरू हो चुकी थी। डार्क मैटर के बीनोट की बात पक्की। बीनोट के बाद वैज्ञानिकों नोट पूछा, वो क्या है? एक शुरू कॉमेडी का मीडिया था, मैचोज मैसिव एस्ट्रोफिजिकल कॉम्पैक्ट हेलो ऑब्जेक्ट्स जैसे ब्लैक बेल या कमवारा ग्रह। एस्ट्रोनॉमर्स नोट मैचोज को सर्च नोट के लिए ग्रेविटेशनल माइक्रोटेकेंसिंग का इस्तेमाल किया, इस उम्मीद में कि वे तारों की रोशनोटी पर यूनोत के असर को देख विल बी एबल टू। लेकिन मैचोज इतनोट कम थे कि वे सारे मिसिंग मास को अंडरस्टैंडिंग नोट ही पाए। ध्यान और भी अजीब कैंडिडेट्स पर गया, विम्प्स या वी टुमारो इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स। विम्प्स ऐसी काल्पनिक पार्टी टुमारोज हैं जो प्रोटॉन से कॉनलिन रिमाइंडिंगा भारी हैं और जो ओनली ग्रेविटी और लेस जॉर नॉट न्यूक्लियर फोर्स के जरिए इंटरैक्ट करते हैं। उनोट का मायावी नोटचर ये अंडरस्टैंडिंग आएगा कि हम उनोटे सीधे क्यों नोट ही देख कैन। विम्प्स कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स में ठीक बैठते थे और डार्क मैटर के लिए सबसे कमगे वाले कैंडिडेट बन गए। विम्प्स की खोज नोट पार्टिकल फिजिक्स वन एक्सपेरिमेंट्स का एक नोटिया दौर शुरू डन। फिर भी डार्क मैटर की असाली पहचान का रहस्य अनूत सुलझा ही रहा। जैसे जैसे विम्प की तलाश में कुछ नोट ही मिला, साइंटिस्ट्स नोटई पॉसिबिलिटीज को वन एक्सप्लोर डन। एक दावेदार एक्सियन है, एक बहुत हल्का पार्टिकल जो बहुत रिमाइंडिंग नोटेम्बर्स में मौजूद हो सकता है, एक कॉस्मिक फील्ड बनोटा सकता है। वन एक्सपेरिमेंट्स एक्सियनॉट्स को स्ट्रोनॉट मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज करके फोटोन में कन्वर्ट करके उन्होंने डिटेक्ट कर नोट की कोशिश करते हैं। एक और कैंडिडेट स्टेराइल न्यूट्रिनोटो है, एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल जो जानोट आइडेंटिटी न्यूट्रिनोटो से भी रिमाइंडिंगा मायावी है। स्टेराइल न्यूट्रिनोटो केवल ग्रेविटी के जरिए इंटरैक्ट करेंगे, जिससे उन्होंने डिटेक्ट करनोता टेक भग नोटा मुमकिन हो जाएगा। कुछ थ्योरीज बताती हैं कि डार्क मैटर कोई पार्टिकल है ही नोट ही,
बल्कि यह इस बात का संकेत है कि ग्रेविटी के बारे में हमारी समझ को रिवाइज कर नोट की जरूरत है। दूसरे लोग पूरे डार्क सेक्टर्स की टुमारो बना करते हैं, जिनोट के अपने पार्टी टुमारोज और फोर्सेस बेटे हैं जो हमारी नॉर्जर से छिपे बेटे हैं। प्राइमोडियल ब्लैक बेल्स या स्ट्रिंग थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी आइडियाज हैं। सच तो ये है कि हमें नोट ही पता कि डार्क मैटर क्या है। यह खोज फिजिक्स की बाउंड्रीज को कम के बढ़ाती है और यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को चैटाकेंज करती है। डार्क मैटर की खोज अभी खत्म नोट ही हुई है और अगली बड़ी खोज सब कुछ बदल सकती है। अगर डार्क मैटर सच में इनॉट विजिबल है तो हम कैसे इतना श्योर हो सकते हैं कि वो है? हम किसी ऐसी चीज का मैप कैसे बनोटा सकते हैं जिसे हम देख नोट ही सकते? इसका जवाब अल्बर्ट कमिंस्टीन की सबसे गहरी प्रेडिक्शनॉट्स में से एक में है। ग्रेविटी स्पेस टाइम के फैब्रिक को ही मोड़ देती है। उन्होंने ये रियलाइज हुआ कि जब लाइट किसी भारी ऑब्जेक्ट के पास से गुजरती है तो उसका रास्ता मुड़ जाएगा। ये इफेक्ट, जिसे ग्रेविटेशनल टेकनसिंग कहते हैं, हमें बड़े कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स जैसे पूरी गैलेक्सी क्लस्टर्स को नेचुरल टेलीस्कोप्स के तौर पर यूज कर नोट देता है। जब किसी बहुत दूर की गैलेक्सी से लाइट अर्थ की तरफ कॉमेटी है तो अगर वो मास के एक बड़े कंसंट्रेशन से गुजरती है तो उसका रास्ता मुड़ और डिस्टोर्ट हो सकता है। ये हमें मास को डिटेक्ट कर नोट देता है, तब भी जब वो बिल्कुल भी लाइट न नोट निकाले। साइंटिस्ट्स नोट इस फेनोमेनन को शानदार तरीके से ऑब्जर्व किया है, जिसे स्ट्रैंग टेकनसिंग कहते हैं। उसमें बीच के गैलेक्सी क्लस्टर की ग्रेविटी इतनी पावरफुल हो सकती है कि वो बैकग्राउंड गैलेक्सी की इमेज को ड्रामेटिक डिस्टोर्ट कर देती है। इससे दूर की गैलेक्सी कई डिस्टोर्टेड इमेजेस के रूप में दिख सकती है, या यहाँ तक कि एक चमकदार कॉमर या एक परफेक्ट सर्कल में फैल सकती है, जिसे कर्मिंस्टीन रिंग कहते हैं। इस डिस्टॉर्शन की डिग्री को ध्यान से एनालाइज करके एस्ट्रोनॉमर्स उस फोरग्राउंड क्लस्टर का टोटल मास कैलकुलेट कर सकते हैं जो टेकन्स के तौर पर काम कर रहा है। टेकभग हर केस में ऑब्जर्व टेकनसिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस कर नोट के लिए जरूरी मास सभी विजिबल स्टार्स और गैस के कंबाइंड मास से कॉन्लेंट रिमाइंडिंग का बेटा है, जो डार्क मैटर की प्रेजेंस का एक पावरफुल विजुअल कंफर्मेशन देता है। इसी टेक्नोटिक का यूज करके एस्ट्रोनॉमर्स यूनिवर्स में डार्क मैटर कहाँ है, इसके डिटेल्ड मैप्स भी नोट में वर्कियाब रहे हैं। हजारों बैकग्राउंड गैलेक्सीज के हल्के डिस्टॉर्शन का स्टडी करके एक इफेक्ट जिसे वीक टेकनसिंग कहते हैं, वे कॉस्मोस के बड़े हिस्सों में इस नॉट विजिबल सब्सटेंस के डिस्ट्रीब्यूशन को चार्ट कर सकते हैं। ये मैप्स एक घोंसली कॉस्मिक वेव को रिवील करते हैं, डार्क मैटर फिलामेंट्स का एक बड़ा स्कैफोल्डिंग, जिसके साथ विजिबल गैलेक्सीज एक मोटेक टेक्स पर मोतियों की तरह पिरोई हुई है। ये मैप्स इस बात के कंप्यूटर सिमुलेशंस के साथ परफेक्टली अलाइन बेटे हैं कि यूनिवर्स को डार्क मैटर के इन्फ्लुएंस में कैसे इवॉल्व बनोटा चाहिए था, जो हमें उस अंडरलाइन स्ट्रक्चर को विजिबलाते हैं जो हर उस चीज को गवर्न करता है जिसे हम देख सकते हैं। ग्रेविटेशनल टेकनसिंग से शायद सबसे रिमाइंडिंग कन्विंसिंग एविडेंस एक कॉस्मिक इवेंट से कॉमता है, जिसे बुटेकेट क्लस्टर कहते हैं। ये असल में दो गैलेक्सी क्लस्टर हैं जो अविश्वसनीय स्पीड से एक दूसरे से टकराकर गुजर गए। जब ऐसा हुआ तो हर क्लस्टर की हॉट गैस, जो यूनिट के विजिबल मैटर का मोड़तर हिस्सा बनोटाती है, कमेपस में टकराई और धीमी हो गई, जिससे एक शॉक वेव बनोटी। हालांकि ग्रेविटेशनल टेकनसिंग का यूज करके टोटल मास को मैप करने पर साइंटिस्ट्स नोट किया कि मोड़तर मास डार्क मैटर बिनोटा धीमा हुए टकराव से सीधा गुजर गया था। विजिबल मैटर का ग्रेविटेशनल मास से ये फिजिकल सेबियॉन्शन इनिशिएटिव्स का डायरेक्ट प्रूफ था कि डार्क मैटर एक रियल सब्सटेंस है जो किसी भी चीज से, यहाँ तक कि खुद से भी बहुत कम इंटरेक्ट करता है। डार्क मैटर के और भी पक्के सबूत ढूंढने के लिए हमें टाइम में पीछे जानोटा बेगा टेकभग यूनिवर्स की शुरू कॉमेट अंटिल। हम ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB को ऑब्जर्व करके कर सकते हैं। ये यूनिवर्स की सबसे पुरानी लाइट है, बिग बैंग के बाद की एक हल्की चमक जो पूरे स्पेस में फैली हुई है। ये तब रिलीज हुई थी जब यूनिवर्स सिर्फ 3,80,000 साल पुरानोटा था। इसकी अभी की 13 पॉइंट कॉमेट बिलियन साल की उम्र के मुकाबले ये बस एक बच्चा ही था। ये पुरानोटी लाइट अर्ली यूनिवर्स का एक स्नोटैप शॉट देती है, कॉस्मोस की एक बेबी पिक्चर। खास बात यह है कि ये स्नोटैप शॉट पूरी तरह से एक जैसा नोट ही है। इसमें छोटे टेम्बियंचर फ्लक्चुएशंस हैं जो यूनिवर्स के लेस पोजीशन और स्ट्रक्चर के राज छुपाए हुए हैं। WMAP और प्लैंक सैटेलाइट्स जैसे डेडिकेटेड स्पेस टेलीस्कोप्स नोट CMB में इन छोटे चेंजडावों को अविश्वसनीय सटीकता से मैप किया है। ये मैप्स थोड़े गर्म और थोड़े ठंडे स्पॉट्स का एक पैटर्न विजिबल आते हैं, जो फ्यूचर के सभी कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स के बीच को विजिबल आते हैं
जीनोट में वो गैटेक्सीज और गैटेक्सी क्लस्टर्स भी शामिल हैं जो हम कम सीते हैं। इन स्पॉट्स का खास पैटर्न और साइज उन थिंगों के लिए अविश्वसनीय रूप से सेंसिटिव है जिनोट से अर्ली यूनिवर्स बनोटा था। इन पैटर्नॉट्स को एनोटलाइज करके कॉस्मोलॉजिस्ट एक तरह की कॉस्मिक इनोटवेंट्री कर सकते हैं, बिल्कुल सही कैलकुलेट कर सकते हैं कि यूनिवर्स में कितनोटा ऑर्डिनरी मैटर, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। ये उन सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है जो हमारे पास कॉस्मोस को अंडरस्टैंडिंग नोट के लिए है। इन CMB स्टडीज के रिजल्ट्स कमिश्चरेज नोटिक रूप से क्लियर और कंसिस्टेंट हैं। वे बताते हैं कि यूनिवर्स टेकभग 5% ऑर्डिनरी विजिबल मैटर से बनोटा है, वो चीज़ जिससे हम और वो सब कुछ बनोटे हैं जिसे हम जानोटे हैं। कम के 27% डार्क मैटर है और बाकी 68% और भी रिमाइंडिंग मिस्टीरियस डार्क एनर्जी है। वनोस्टिक पीक्स जो CMB के फ्लक्चुएशन पैटर्न में खास फीचर्स हैं, हमें सीधे अलग अलग कंपोनेंट्स की कॉस्मिक डेंसिटी के बारे में बताते हैं। अर्ली यूनिवर्स में डार्क मैटर के ग्रेविटेशनल इनफ्लुएंस के बिनोटा ये पैटर्न बहुत अलग विजिबल थे। अकेले ऑर्डिनरी मैटर की ग्रेविटी इनिशिएटिव सी गैटेक्सीज बिनोटा नोट के लिए जरूरी घिनोटे रीजनॉट्स बिनोटा नोट के लिए काफी मजबूत नोट ही होती है। असल में CMB का मैसेज ये है कि डार्क मैटर अर्ली यूनिवर्स का सबसे जरूरी स्टोमोरोक्चर था, जबकि ऑर्डिनरी मैटर तेज रेडिएशन से हिल रहा था। डार्क मैटर जो इससे इम्यून था, अपनी ग्रेविटी के अंदर बहुत इनिशिएटिव से ही इकट्ठा बिनोटा शुरू हो सकता था। इस नोट गहरे ग्रेविटेशनल रेल्स या सीड्स बिनोटाए जिनोट में ऑर्डिनरी मैटर बाद में गिर सकता था जब यूनिवर्स काफी ठंडा हो गया। अगर ये डार्क मैटर्स के फोल्डिंग इनिशिएटिव से मौजूद नोटिंग बेटी तो यूनिवर्स में कमिज जो स्ट्रक्चर्स हम सीते हैं उन्होंने कभी बेनोट नोट का टाइम नोट ही मिलता। टाइम की शुरू कॉमेट से खुशखुशाहटें जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में कैद है एक इनॉट विजिबल ग्रेविटेशनल फोर्स से डोमिनेटेड यूनिवर्स के बारे में जोर से और क्लियरली बताती है। डार्क मैटर के नोटेचर को जानोट नोट की ग्लोबल खोज हमारे टाइम के सबसे बड़े साइंटिफिक एफर्ट्स में से एक है और कमेप को पता है इस कॉस्मिक हंट में इंडिया एक जबरदस्त नोटेप टेक केयर बनोट कर सामनोट आ रहा है। वेदों के पुरानोट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट से टेक कर कमिज की टेक्नोटोलॉजिकल ताकत तक इंटरटेक्चुअल इनॉटक्वायरी की एक रिच हिस्ट्री के साथ देश अब इस गहरे रहस्य को सुलझानोट के लिए अपनी साइंटिफिक माइंड का इस्तेमाल कर रहा है। इस कोशिश में सबसे कम गे है एम्बिशियस इंडिया बेस्ड नोट्यूट्री नोटो ऑब्जर्वेटरी या INO, जबकि इसे मेनोटली नोट्यूट्री नोटो नोताम के घोस्टली पार्टी टुमारोज की स्टडी के लिए डिजाइन किया गया है। INO प्रोजेक्ट में डार्क मैटर रिसर्च के लिए भी बहुत पोटेंशियल है। यह इनॉट डायरेक्ट डिटेक्शन के लिए एक यूनिटिक विंडो ऑफर करता है। INO को तमिलनाडु के थेनोटी जिले में एक पहाड़ के बहुत नोटिचे बनोटाया जा रहा है जो अर्थ की सरफेस पर टेकेतार गिरनोट वाली कॉस्मिक किरणों की बौछार से 1 किलोमीटर से ड्रेमिंडिंगा सॉलिड रॉक से ढका हुआ है। यह इनॉट क्रेडिबल डेप्थ बहुत जरूरी है। कुछ थ्योरीज बताती हैं कि जब VM जो मेन डार्क मैटर कैंडिडेट्स हैं सन या अर्थ के कोर में जमा बेते हैं तो वे एक दूसरे को खत्म कर सकते हैं, जिससे हाई एनर्जी नोट्यूट्री नोटो की बौछार बीती है। INO का मैसिव डिटेक्टर दुनोटिया का सबसे बड़ा मैग्नेटेट अर्थ के थ्रू ऊपर ट्रैवल करनोट वाले इन खास नोट्यूट्री नोटो को स्पॉट करनोट के लिए परफेक्टली पोजीशन में पेगा, जिससे डार्क मैटर के सेल्फ डिस्ट्रक्शन के सबूत मिटेंगे। यह INO को एक पावरफुल इनोट डायरेक्ट डार्क मैटर टेलीस्कोप्स बनोटाता है। अपनी मेन मिशन के अलावा इंडिया की स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी गहरी अंडरग्राउंड स्टडीज के लिए एक खास एडवांटेज देती है। चुनौती हुई जगह की यूनोटिक रॉक डेंसिटी और कंपोजिशन वनसेप्शनोटल नोटचुरल शील्डिंग प्रोवाइड करती है, जिससे एक अल्ट्रा क्वाइट एनवायरनमेंट बनोता है जो पार्टिकल इंटरेक्शन की सबसे हल्की पहचान के लिए ऑनडम सही है। ये सिर्फ INO के लिए ही नोट ही बल्कि फ्यूचर डेडिकेटेड डायरेक्ट डिटेक्शन वन एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी एक कमीडियन लोकेशन है। साइंटिस्ट्स इस इनिशिएटिव से ही नोटेक्स जनरेशन डार्क मैटर डिटेक्टर्स की प्लानोटिंग कर रहे हैं, जिन्हें ऐसी ही डीप साइंस लैबोरेटरीज में रखा जा सकता है, जिससे इंडिया इन मायावी पार्टी टुमारोज की ग्लोबल सर्च के सेंटर में आ जाएगा और इसकी जियोलॉजी एक साइंटिफिक एसेट में बदल जाएगी। फंडामेंटल फिजिक्स में यह पुश पूरे देश में एक अनियमित बूम ला रहा है। इंडिया के प्रीमियर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस जिनों में टाटा इंस्टीट्यूट ऑन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, कई इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑन ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑन साइंस शामिल हैं। नोट डेडिकेटेड डार्क मैटर रिसर्च प्रोग्राम्स भी नोटाए हैं। ये सेंटर्स फिजिक्सिस्ट्स और एस्ट्रोफिजिक्सिस्ट्स की एक नोटी जनरेशन तैयार कर रहे हैं जो
जो ग्लोबल वन एक्सपेरिमेंट्स से कॉम्प्टेक्स डेटा का एनोटलाइज कर नोट और सर्च के अगले फेज के लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को डिजाइन कर नोट के स्किल्स से लैस हैं। थ्योरेटिकल मॉडलिंग से टेक कर वन एक्सपेरिमेंटल हार्डवेयर तक इंडिया डार्क मैटर पहेली को सीधे हल कर नोट के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम बनोटा रहा है। डार्क मैटर हंट में इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन अकेले नोट ही हो रहा है। यह इंटरनोटिश नोटल साइंटिफिक कोलैबोरेशन के तानोटे बानोटे में डीपरी से बुनोटा हुआ है। इंडियन साइंटिस्ट्स और रिसर्च ग्रुप्स दुनोटिया के कई लीडिंग डार्क मैटर वन एक्सपेरिमेंट्स के वनटिव और वैल्यूड मेंबर्स हैं। वे सियर्न में लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में अपनी वन एक्सपर्टीज देते हैं, जहां पार्टिकल कॉलिजन से डार्क मैटर पार्टी टुमारोज बन सकते हैं। वे यूनाइटेड स्टेट्स में लुक्स ज़ेपेलिन वन एक्सपेरिमेंट के लिए भी इंटीग्रल हैं और इटली में एक्सिनो 91 एक्सपेरिमेंट जैसे मेजर डायरेक्ट डिटेक्शन वन एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी, जो करेंटली प्लैनेटेड पर सबसे सेंसिटिव डार्क मैटर डिटेक्टर्स हैं और जो हम डिस्कवर कर सकते हैं उसकी बाउंड्रीज को कमेगे बढ़ा रहे हैं। यह ग्लोबल पार्टिसिपेशन नोट्यूट्रिनोटो वन एक्सपेरिमेंट्स तक फैला हुआ है, जो डार्क मैटर की तलाश भी करते हैं, जैसे जापान में सुपर वर्कियोकांडे ऑब्जर्वेटरी। इन मल्टी नोटिश नोटल टीम्स का हिस्सा बनोटकर इंडियन रिसर्चर्स को कटिंग एज टेक्नोटोलॉजी और वास्ट डेटा सेट मिलते हैं, जबकि वे क्रूशियल मैन आउट पावर, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज और नॉटवेल एनालिटिकल टेक्नोटिक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। यह कोलैबोरेटिव स्पिरिट डार्क मैटर जैसी इमेंस और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से नोटिपट नोट के लिए एसेंशियल है। ये चैटेकेंज किसी भी एक नोटेशन के लिए अकेले सॉल्व कर नोट के लिए बहुत बड़ा है और इन पार्ट नोटरशिप्स में इंडिया की ग्रोइंग प्रेजेंस फंडामेंटल नोटोटेक्स के लिए इस शेयर्ड ग्लोबल मिशन में एक की कॉन्ट्रीब्यूटर बनॉट नोट की उसकी लेसेटमेंट को सिग्नोटल करती है। ये जर्नोटी यूनिवर्स को वन एक्सप्लोर कर नोट की इंडिया की लंबी टेक गेसी का एक गहरा कंटिन्यूएशन है, फिलोसोफी टुमारोवी और साइंटिफिकली दो नोटों तरह से। हजारों सालों से इंडियन थॉट नोट अनोटसीन और रियलिटी के अंडरलाइंग स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट से नोटिपटा है। कमेस इंक्वायरी की व एंशिएंट स्पिरिट साइंस के मॉडर्न टूल्स, वेक्टर्स, डिटेक्टर्स और क्वांटम मैकेनोटिक्स के थ्रू चैनोटलाइज की जा रही है। डार्क मैटर को अंडरस्टैंडिंग नोट की क्वेस्ट एक तरह से नोटोटेक्स की इस टाइम टेक्स परस्यूट का एक मॉडर्न वन एक्सप्रेशन है, जो उन इनॉट विजिबल फोर्सेस को अंडरस्टैंडिंग नोट की कोशिश कर रहा है जो कॉस्मोस को शेप देती है। यह इमेंस साइंटिफिक प्राइड का एक सोर्स है, जो एंशिएंट विजडम के पाल नोट से टेक कर फ्यूचर डिस्कवरी के हब तक इंडिया के एवोल्यूशन को विजिबल आता है। कम के सीते हुए डार्क मैटर रिसर्च में इंडिया की भूमिका और भी स्ट्रॉनॉट विनोट वाली है। जैसे जैसे INO जैसे प्रोजेक्ट्स ऑन नॉट लाइन कमेंगे और जैसे जैसे इस फील्ड में और फंडिंग और टैटेकेन डायरेक्ट किया जाएगा, नोटेशन और भी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन कर नोट के लिए तैयार है। डार्क मैटर की खोज सिर्फ एक साइंटिफिक प्रॉब्लम से कॉन्लिंग रिमाइंडिंग है। यह ह्यूमन क्यूरियोसिटी और यूनिवर्स में अपनी जगह को अंडरस्टैंडिंग नोट की हमारी टेकातार ड्राइव का एक टेस्टामेंट है। इस ग्लोबल हंट में शामिल बेकर इंडिया न केवल साइंस की फ्रंटियर्स को कमगे बढ़ा रहा है, बल्कि लाखों लोगों को कम्समैन की ओर सीने और यूनिवर्स के 85% के बारे में सोच नोट के लिए इंस्पायर भी कर रहा है, जो अभी भी छिपा हुआ है और रिवील बी नोट का इंतजार कर रहा है। तो कमेप एक ऐसे पार्टिकल को कैसे पकड़ते हैं जो हमारी दुनोटिया में मुश्किल से मौजूद है, एक ऐसा गोस्ट जो ग्रबेन के कमर पार बिनोटा किसी नौटुकसान के जा सकता है। इसकी प्राइमरी स्ट्रेटजी को डायरेक्ट डिटेक्शन कहते हैं और इसमें ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बिनोटा नोटा शामिल है जो ह्यूमैनिटी द्वारा अब तक के सबसे शांत, सबसे प्रिस्टीन एक्सपेरिमेंट्स में से है। इसका बेसिक आइडिया एक बहुत ही प्योर, बहुत ही स्टेबल मटेरियल से डिटेक्टर बिनोटा नोटा है और फिर एक डार्क मैटर पार्टिकल, एक विम्प के उसमें मौजूद एटॉमिक न्यूक्लियाई में से किसी एक से टकरा नोट की, जो कि बहुत ही रेयर इवेंट है, प्रतीक्षा कर नोटा है। ये कलिजन, चाहे यह कितनोटा भी जेंटल क्यों ना हो, थोड़ी सी एनर्जी छोड़ेगा जिससे न्यूक्लियस रिकॉइल करेगा। चैलेंज यह है कि एक ऐसा डिवाइस बनोटाया जाए जो इस मिनिस्क्यूल नज को रजिस्टर कर नोट के लिए काफी सेंसिटिव हो, एक साइलेंट चेंबर में एक कॉस्मिक विस्पर। ऐसे फेंट सिग्नल को सीने का कोई भी मौका पा नोट के लिए वैज्ञानिकों को इंटरफेरेंस के बाकी सभी सोर्सेज को खत्म कर नोट के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेंथ तक जानोटा पड़ता है। इसका मतलब है अपनी लैबोरेटरीज को जमीन के बहुत नोटिचे बनोटा नोटा, अक्सर पुरानोटी खदा नोटों में या माउंटेनों के नोटिचे, जैसे इटली में ग्रैंड सासो नेशनल लैबोरेटरी। यह मैसिव ओवरहेड रॉक एक्सपेरिमेंट्स को स्पेस से कम नोट वाली कॉस्मिक रेज की कांस्टेंट बाराज से बचाता है, जो कमसा नोटी से एक डार्क मैटर सिग्नल की नॉटकल कर सकती है। इन सबटेरेनियन हॉल्स के अंदर डिटेक्टर्स को शील्डिंग की लेयर्स पर लेयर्स के अंदर रखा जाता है, अक्सर प्योर कॉपर, लीड
और वाटर से बेनोट, ताकि कर्म्स पास की रॉक से किसी भी रेजिडुअल रेडिएशन को रोका जा सके, जिससे टेकभग परफेक्ट साइलेंस और स्टिलनेस का माहौल बेनोटा है। डायरेक्ट डिटेक्शन एक्सपेरिमेंट्स के सबसे पावरफुल टाइप्स में से एक अल्ट्रा प्योर लिक्विफाइड नोबल गैसेस जैसे क्सीनोन या आर्गन से भरे बड़े टैंक्स का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए क्सीनोन एनटी एक्सपेरिमेंट क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स पर रखे टोन्स ऑफ लिक्विड सीनोन का उपयोग करता है। यदि एक विम्प एक सीनोन न्यूक्लियस से टकराता है तो रिकॉइलिंग एटम लाइट का एक छोटा सा फ्लैश या सिंटिलेशन बनोटाता है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स छोड़ता है, जिन्हें एक इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा टैंक के टॉप तक ले जाया जाता है ताकि एक दूसरा लाइट सिग्नल बनोटाया जा सके। इन दो नोटों लाइट सिग्नल्स की टाइमिंग और रेशो दो नोटों को मेजर करके वैज्ञानिक स्ट्रे न्यूट्रॉन्स या गैमा रेज के कारण बिनोट वाली अधिक कॉमन इंटरैक्शन से एक पोटेंशियल डार्क मैटर इवेंट को बहुत प्रभावी ढंग से अलग कर सकते हैं, जो अल्टीमेट बैकग्राउंड नॉइज है। एनओटी एक्सपेरिमेंट्स एक अलग अप्रोच अपनाते हैं, सॉलिड स्टेट क्रायोजेनिक डिटेक्टर्स का उपयोग करते हुए। ये डिवाइसेस जो जर्मेनियम या सिलिकॉन जैसे क्रिस्टल से बिनोट देते हैं एब्सोल्यूट जीरो, जो सबसे ठंडा तापमान संभव है, से बस फ्रैक्शंस ऑफ अ डिग्री ऊपर के तापमान तक ठंडा किए जाते हैं। इन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पर क्रिस्टल में एटम्स टेकभग परफेक्टली स्टिल बीते हैं। जब एक विम्प एक न्यूक्लियस से टकराता है तो ये जो छोटी सी वाइब्रेशन बनोटाता है, जिसे फोनोन के नोटम से जानोता जाता है, वह एक मिनिएचर अर्थक्वेक की तरह क्रिस्टल के माध्यम से फैलता है। क्रिस्टल की सतह पर अविश्वसनीय रूप से सेंसिटिव सेंसर्स तापमान में इस मिनट वृद्धि का पता टेक सकते हैं, जो यूनिवर्स में सबसे जल्द कोलिजन्स में से एक को रजिस्टर करता है। इनोट में से प्रत्येक मेथड डार्क से एक सिंगल डेफिनेटिव सिग्नल की पेशेंट साइलेंट हंट में टेक्नोलॉजी को अपनी एब्सोल्यूट लिमिट्स तक धकेलता है। जबकि डायरेक्ट डिटेक्शन एक्सपेरिमेंट्स डार्क मैटर पार्टिकल के कम नोट का इंतजार करते हैं, एक और स्ट्रैटेजी है जिसे इनडायरेक्ट डिटेक्शन कहते हैं, जो डार्क मैटर के इंटरैक्शंस के बाद के असर को एक्टिवली ढूंढती है। यह तरीका खुद पार्टिकल्स को नोट ही ढूंढ रहा, बल्कि उनोत के एनाइलेशन या डिके के प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहा है। कुछ थ्योरीज बताती हैं कि जब दो डार्क मैटर पार्टिकल्स मिलते हैं, खासकर उन जगहें पर जहां डार्क मैटर की डेंसिटी बहुत रिमाइंडिंग ऑफ बेटी है, जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर या ड्वार्फ गैलेक्सीज के कोर्स, तो वे एक दूसरे को एनाइलेट कर सकते हैं। इस एनाइलेशन से फेमिलियर हाई एनर्जी पार्टिकल्स की एक शावर नोटिक टेकी, जैसे गैमा रेज, न्यूट्रिनोस और एंटी मैटर पार्टिकल्स जैसे पॉजिट्रॉन्स। एस्ट्रोनॉमर्स इन कॉस्मिक ब्रेड क्रम्स को ढूंढ नोट के लिए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। स्पेस बेस्ड गैमा रे टेलीस्कोप्स जैसे फेर्मी लार्ज एरिया टेलीस्कोप कम्समैन में गैमा रेज की एक्सेस को स्कैन करते हैं, जो उन जग बीम से आ रही हैं, जहां डार्क मैटर के कॉन्सेंट्रेटेड बिनोट की उम्मीद है। अगर उन्हें एक स्पेसिफिक एनर्जी का सिग्नल मिलता है, जिसे किसी भी नोन एस्ट्रोफिजिकल प्रोसेसेस जैसे पल्सर्स या ब्लैक होल्स से एक्सप्लेन नोट ही किया जा सकता, तो यह डार्क मैटर एनाइलेशन का स्मोकिंग गन हो सकता है। इसी तरह न्यूट्रिनो टेलीस्कोप्स जैसे साउथ पोल पर आइस क्यूब और इंडिया में BA0 नोट वाला आयनो, सन या गैलेक्टिक सेंटर की तरफ से कम नोट वाले हाई एनर्जी न्यूट्रिनोस की एक्सेस को ढूंढते हैं, जहां विम्स के एक्यूमुलेट और एनाइलेट बिनोट की उम्मीद है। डार्क मैटर को ढूंढ नोट का 30 और शायद सबसे एक्सप्लोसिव तरीका यह है कि हम इसे खुद बिनोटा नोट की कोशिश करें। यह सर्न में लार्ज हैड्रन कोलाइडर जैसे पार्टिकल कोलाइडर्स का गोल है। प्रोटॉन्स की बीम्स को लाइट की स्पीड के करीब एक दूसरे से टकराकर LHC बहुत अर्ली यूनिवर्स की एनर्जेटिक कंडीशंस को फिर से बनोटाता है। इन कोलिजन्स की इमेंस एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, जिससे नोटे एक्सोटिक पार्टिकल्स का एक स्प्रे बनोटा है। फिजिसिस्ट्स को उम्मीद है कि इन नोटे बनोट पार्टिकल्स में डार्क मैटर पार्टिकल्स भी बेंगे, क्योंकि ये पार्टिकल्स डिटेक्टर्स को विजिबलेंगे नोट ही और बहुत कम इंटरैक्ट करेंगे, इसलिए हम उन्हें सीधे नोट ही देख पाएंगे। इसके बजाय LHC के साइंटिस्ट्स मिसिंग एनर्जी ढूंढकर उनोत के सिग्नेचर को सीते हैं। जब कोलिजन्स में पार्टिकल्स बिनोटे हैं तो वे सभी डायरेक्शंस में बाहर उड़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से कोलिजन से इनिशिएटिव से और बाद का टोटल मोमेंटम बैलेंस बिनोटा चाहिए। अगर डार्क मैटर पार्टिकल्स बिनोटे हैं और बिनोटा कोई ट्रेस छोड़े डिटेक्टर से एस्केप कर जाते हैं, तो वे अपने साथ मोमेंटम और एनर्जी ले जाते हैं। इससे विजिबल पार्टिकल्स की मेजर्ड एनर्जीज में इम्बैलेंस आ जाता है। जो कुछ भी वे देख सकते हैं उसकी एनर्जी को सावधानोटी से जोड़कर साइंटिस्ट किसी इनविजिबल चीज की मौजूदगी का अंदाजा टेकिया सकते हैं जो एस्केप हो गई। मिसिंग एनर्जी के एक कंसिस्टेंट पैटर्न को ढूंढनोटा डार्क मैटर के अर्थ पर ही बिनोट नोट की हमारी इनिशिएटिव सी झलक हो सकती है।
डार्क मैटर को ढूंढ नोटे की ये जबरदस्त मल्टी बिलियन पाउंड वाली ग्लोबल कोशिश शायद ओनली एक अनएडमिक काम टेकी, पर इसकी डिस्कवरी से यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह की समझ पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। इसकी अहमियत कॉस्मॉस के स्ट्रक्चर से ही शुरू बीती है। जैसा कि हम नोट किया है, डार्क मैटर एक इनॉट विजिबल स्कैफोल्डिंग की तरह काम करता है जो गैटाक एक्सीस को एक साथ रखता है, जिससे उनोट के तेजी से घूमते तारे स्पेस में नोट ही फेंक दिए जाते। इसके जबरदस्त ग्रेविटेशनल असर के बिनोटा, जो खूबसूरत स्पाइरल और एलिप्टिकल गैटाक एक्सीस हमारी रात के कम्समैन में विजिबिलिटी है, वे बस बेंगी ही नोट ही। यह एक साइटेकेंट आर्किटेक्ट है जिस नोट कम्स हमें जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर विजिबलते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल गैटाक एक्सीस से टेक कर विशाल कॉस्मिक वेब तक, उन्होंने बिनोट नोट दिया। इसके अलावा डार्क मैटर का बिनोटा हमारी अपनी कहानोटी के लिए बहुत जरूरी है। शुरू कॉम्टी यूनिवर्स में डार्क मैटर के जमा बिनोट से ग्रेविटेशनल वेल्स बिनोटी, जो ऑर्डिनरी मैटर को इकट्ठा कर नोट के लिए जरूरी थी। ये वे बीज थे जिनोट से इनिशिएटिव्स तारे और गैटाक एक्सीस बिनोटी। डार्क मैटर द्वारा दिए गए इस शुरुआती फ्रेमवर्क के बिनोटा कॉस्मिक स्ट्रक्चर का बेनोट नोटा बहुत धीमा और कम इफेक्टदार प्रोसेस बीटा। ये पूरी तरह मुमकिन है कि डार्क मैटर के बिनोटा यूनिवर्स नोट गैटाक एक्सीस तारे और प्लैनेट्स को वैसे नोट ही बनोटा या बेटा जैसे उस नोट बनोटा है। इसलिए एक बहुत ही असल मायनोटों में डार्क मैटर को अंडरस्टैंडिंग नोट की खोज हमारे अपने कॉस्मिक घर और कम्फिर में खुद को अंडरस्टैंडिंग नोट की खोज है। कॉस्मिक स्टोमोरोप्टर के रोल से हटकर डार्क मैटर पार्टिकल को आइडेंटिटी ना फिजिक्स के फील्ड में क्रांति ला देगा। फंडामेंटल पार्टी टुमारोज की हमारी करंट बेस्ट थ्योरी स्टैंडर्ड मॉडल बहुत वर्कयाब रही है, पर यह अधूरी है। इसमें ऐसे पार्टिकल के लिए कोई जगह नोट ही है जिसमें डार्क मैटर जैसे गुण बैन, एक विन, एक वनसियन या कुछ बिल्कुल नोटिया सर्च नोटा एक नोटी रिमाइंडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव फिजिक्स थ्योरी की डायरेक्शन इनिशिएटिव्स बड़ा सा है। ये दूसरे गहरे क्वेश्चनों के जवाब खोल सकता है, जैसे कि बिग फोर्स का नोटेचर या पार्टिकल मैसेज की हायरार्की, जिससे शायद एक थ्योरी ऑन एवरीथिंग बन सकती है जो नोचर की सभी फोर्सेस को एक करती है। फाइनली, डार्क मैटर की खोज का बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल वजन है। यह एक साफ और विनोतम्र रिमाइंडर है कि हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं उसके बारे में हमें अभी भी कितनोटा कुछ नोट ही पता है। यह एहसास कि सभी मैटर का 85% एक ऐसे तरह का है जो हमें बिल्कुल नोट ही पता, हमें अपनी सोच और ज्ञान की लिमिट्स का सामना करने के लिए मजबूर करता है। कई मायनोटों में ये इंडियन थॉट में प्रचलित प्राचीन फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल ट्रेडिशनल्स की याद हार्ट आता है, जो अनोटसी वास्तविकताओं और फंडामेंटल फोर्सेस की बात करते हैं जो हमारे तुरंत सेंस से परे अस्तित्व को कंट्रोल करती है। डार्क मैटर के नोटेचर को उजागर कर नोटा ओनली एक साइंटिफिक जीत नोट ही देगी। यह ह्यूमन हिस्ट्री में एक गहरा पल देगा जो हमारी कॉस्मिक पर्सपेक्टिव को हमेशा के लिए बदल देगा। जहां सर्च नोट के कारण बहुत मजबूत हैं, वहीं इसमें शामिल चुनौतियां सचमुच बहुत बड़ी हैं, जिससे यह अब तक की सबसे मुश्किल वैज्ञानिक सर्चों में से एक बन गई है। सबसे बड़ी रुकावट डार्क मैटर का अपना नोटेचर है। यह मुश्किल से किसी चीज के साथ इंटरैक्ट करता है। विम्स जैसे लीडिंग कैंडिडेट्स से उम्मीद की जाती है कि वे केवल ग्रेविटी और लेस जोर न्यूक्लियर फोर्स के जरिए इंटरैक्ट करेंगे। इसका मतलब है कि एक डार्क मैटर पार्टिकल बिनोटा किसी एक एटम से टकराए लाखों किलोमीटर ठोस लीड से गुजर सकता है। ऐसे मायावी पार्टिकल का पता टेका नोट के लिए बहुत बड़े और सेंसिटिव डिटेक्टर्स बिनोटा नोट पड़ते हैं और फिर धैर्यपूर्वक इंतजार कर नोटा पड़ता है, शायद सालों तक, ताकि इंस्ट्रूमेंट के कोर के अंदर एक सिंगल रेयर टक्कर हो सके। यह वन स्ट्रीम रेरिटी बैकग्राउंड नोटॉइज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम से और भी बढ़ जाती है। हमारा ग्रह टेकतार अंतरिक्ष से कॉस्मिक किरणों से टकरा रहा है और कम स्पास की चट्टान, हवा और यहाँ तक कि डिटेक्टर मटेरियल से भी नोटचुरल रेडियोनेटिविटी से भरा हुआ है। इनॉट में से हर एक इंट्रैक्शन एक ऐसा सिग्नोटल बनोटा सकता है जो डार्क मैटर पार्टिकल से वन स्पेक्टेड सिग्नोटल जैसा ही विजिबलता है। इसीलिए वन एक्सपेरिमेंट गहरी जमीन के अंदर बनोटाए जाते हैं और उन्हें बहुत सावधानोटी से शील्ड किया जाता है। साइंटिस्ट इसको एक जेनोट्विन, एक इन ए बिलियन सिग्नोटल को एनोट गिनोट झूठे पॉजिटिव्स की स्ट्रीम से अलग कर नोट में मास्टर बेनोट नोटा पड़ता है। यह एक टेका तार दहाड़ते हुए रॉक कॉनोटसर्ट के बीच एक सिंगल पिन गिर नोट की कम वॉज सुनोट नोट जैसा है। इन चुनौतियों को पार कर नोट की टेक्नोटोलॉजिकल और फाइनोटेंशियल लागत बहुत रिमाइंडिंग है। इन वन एक्सपेरिमेंट्स के लिए धरती पर सबसे एडवांस्ड टेक्नोटोलॉजी की जरूरत बेटी है। वे लिक्विड जेनोटॉन जैसे बहुत रिमाइंडिंग रेयर और महंगे मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। डीप स्पेस से भी रिमाइंडिंग ठंडे क्रायोजेनोटिक टेम्बियोंचर पर काम करते हैं।
और अल्ट्रा सेंसिटिव फोटो डिटेक्टर्स और इलेक्ट्रोनॉटिक्स पर डिपेंड करते हैं। गहरी क्लीनोट्रूम क्वालिटी वाली अंडरग्राउंड लैबोरेटरीज में इन वन एक्सपेरिमेंट्स को बेनोटानोट और चलानोट में करोड़ों पाउंड्स का खर्च कमेता है और इसमें कई देशों के सैकड़ों साइंटिस्ट्स के कंबाइंड एफर्ट की जरूरत पड़ती है। इस ई-नोट वेस्टमेंट का स्केल, इस काम की मुश्किल और एक संभावित डिस्कवरी की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस दो नोटों को विजिबल आता है। कमखिर में डरा नोट वाली थ्योरेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी है। दशकों की खोज के बाद भी हमें विल्स जैसे लीडिंग कैंडिडेट्स के लिए कोई पक्का सबूत नोट नहीं मिला है। इससे साइंटिस्ट्स को यह सोच नोट पर मजबूर बिनोटा पड़ा है, क्या बेगा अगर डार्क मैटर बिल्कुल भी एक सिंपल पार्टिकल नोट ही है? क्या बेगा अगर यह कुछ रिमाइंडिंग अजीब है, जैसे डार्क सेक्टर में अलग अलग पार्टिकल मॉडल्स का कैटेक्शन या ग्रेविटी के एक मोटे नोटियन का मैनिफेस्टेशन? थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज बहुत रिमाइंडिंग है और हर एक को एक बिल्कुल अलग डिटेक्शन स्ट्रेटजी की जरूरत हो सकती है। इसीलिए हम कई मोर्चों पर खोज कर नोटा जारी रखते हैं, डायरेक्ट, ई-नोट डायरेक्ट और कोलाइडर्स पर। हमें खुला दिमाग रख नोटा बेगा, क्योंकि इस कॉस्मिक रहस्य का जवाब सर्च नोट के लिए ओनली टेकन ही नोट ही, बल्कि ऐसी चीज सर्च नोट की टुमारो अपना भी चाहिए जिसके बारे में हम नोट अभी तक सोचा भी न भी। डार्क इनॉट विजिबल यूनिवर्स में हमारी यह जरनोटी डिस्कवरी के एक नोटे युग के मुहानोटे परले कॉमेडी है। डार्क मैटर को आइडेंटिटी ने की तलाश तेज हो रही है, जो नोटई जनरेशन के वन एक्सपेरिमेंट से चल रही है, जो सेनोसिटिविटी और टेक्नोटोलॉजिकल इनोवेशन की बाउंड्रीज को कमगे बढ़ा रहे हैं। कम नोट वाले सालों में हम लक्स जेपलिन और एक्सिनोन एनटी जैसे नोटेक्स जनरेशन के डायरेक्ट डिटेक्शन वन एक्सपेरिमेंट्स की पूरी पावर सीएंगे, जो अब अनॉट प्रेसिडेंटेड स्केल और प्योरिटी के साथ ऑन बियॉन्ड हो रहे हैं। ये विशाल डिटेक्टर्स जो जमीन के अंदर डीपरी में टेकी हैं, एक डार्क मैटर पार्टिकल और ऑर्डिनरी मैटर के बीच इनिशिएटिव्स डेफिनेटिव इंटरेक्शन को कैप्चर कर नोट के लिए हमारी सबसे अच्छी उम्मीद है। हर दिन वे चुपचाप चलते हैं। एक हिस्टोरिक डिस्कवरी की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है, जो शायद सदी भर की खोज को खत्म कर सकती है। इन टेरेस्ट्रियल ट्रायों के साथ साथ कॉस्मॉस में भी खोज जारी रहेगी। फ्यूचर टेलीस्कोप्स जमीन और स्पेस दो नोटों में यूनिवर्स को और भी रिमाइंडिंग प्रेसिजन के साथ मैप करेंगे। ग्रेविटेशनल टेकेंसिंग और कॉस्मिक स्ट्रक्चर पर उसके इम्प्रिंट के जरिए डार्क मैटर के इनफ्लुएंस की हमारी समझ को और बेहतर करेंगे। वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी जैसे प्रोजेक्ट्स हर कुछ रासों में पूरे विजिबल स्काई का सर्वे करेंगे, जिससे यूनिवर्स की एक डायनाटॉमिक मूवी बनोटेगी जो डार्क मैटर से जुड़े ट्रांसिएंट इवेंट्स को रिवील कर सकती है। इसके अलावा इंडिया बेस्ट नॉट यूट्रिनोटो ऑब्जर्वेटरी और सुपर वर्कियोकांडे जैसे वन एक्सपेरिमेंट्स के अपग्रेड, जिन्होंने हाइपर वर्कियोकांडे कहा जाता है, इनॉट डायरेक्ट डिटेक्शन के लिए नोटे रास्ते खोता केंगे, गैटाकैक्सीज के घनोटे कोर और सूरज से डार्क मैटर एनोटिहिटेकेशन के हिंटों को अनॉट पैरेलल्ड सेनोसिटिविटी के साथ सर्चेंगे। इस महान कोशिश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का रोल भी तेजी से जरूरी बेटा जा रहा है। इन वन एक्सपेरिमेंट से पैदा बिनोट वाले डेटा की मात्रा बहुत रिमाइंडिंग है और केवल ह्यूमन एनोटेलिसिस शोर को छानौट कर सबसे लेस जोर सिग्नलों को ढूंढने के लिए अक्सर नोटा काफी डेटा है। एडवांस्ड एआई एल्गोरिदम जैसे कि गूगल और दूसरे बड़े टेक इंस्टीट्यूशंस में डेवलप्ड किए जा रहे हैं, को ऐसे सूक्ष्म पैटर्न को आइडेंटिटी लेने के लिए ट्रेन किया जा रहा है जो डार्क मैटर सिग्नेचर का संकेत दे सकते हैं। ह्यूमन इंजीनियरिटी और मशीन इंटेलिजेंस के बीच यह तालमेल हमारे शस्त्रागार में एक पावरशाली नोटिया उपकरण है जो डिस्कवरी की गति को तेज कर रहा है और हमें अपने डेटा को उन तरीकों से जांच नोट की अनुमति दे रहा है जो हम इनिशिएटिव से कभी नोट ही कर सकते थे। इसके अलावा डार्क मैटर रिसर्च का फ्यूचर तेजी से सिटीजन साइंस को शामिल करेगा, जिससे पब्लिक को डिस्कवरी प्रोसेस का हिस्सा बिनोट नोट के लिए इनोटवाइट किया जाएगा। गैटाकैक्सी झूठ जैसे प्रोजेक्ट्स नोट गैटाकैक्सीज को क्लासिफाई कर नोट में ह्यूमन कमी की शक्ति को इनिशिएटिव से भी विजिबल दिया है और इसी तरह की पहल पार्टिकल फिजिक्स वन एक्सपेरिमेंट्स या टेकेंसिंग सर्वे से डेटा का एनोटेलिसिस कर नोट में मदद कर नोट के लिए शुरू की जा सकती है। ये न केवल वैल्यूएबल प्रोसेसिंग पावर प्रोवाइड करता है, बल्कि साइंटिफिक लेस्यूनोटिटी और पब्लिक के बीच एक गहरा कनेक्शन भी बना जाता है। हमें याद हटाता है कि यूनिवर्स को अंडरस्टैंडिंग नोट की खोज एक साझा ह्यूमन एडवेंचर है। डार्क मैटर की फ्यूचर सर्च इनिशिएटिव से कॉनलिन रिमाइंडिंग पावरशाली, रिमाइंडिंग इंटेलिजेंट और रिमाइंडिंग कोलैबोरेटिव बेगी। हम साइंस के इतिहास में एक लेसाल के मोमेंट पर खड़े हैं। फ्रिट्ज ज्विकी के यू नॉट नोटिस 130 के अकेले ऑब्जर्वेशन से टेक कर कमज के ग्लोबल मल्टी प्रोंगड एफर्ट तक
डार्क मैटर की कहानोटी इंसानोटी क्यूरोसिटी की पावर का सबूत है। ये एक ऐसी कहानोटी है जो दशकों से सामनोट आ रही है, जो अनॉट गिनॉट साइंटिस्टों के सावधानोटी भरे काम पर बनोटी है, जिनॉट बेनोट विजिबल से परे सीने की हिम्मत की और कॉस्मॉस के बारे में हमारी सबसे बेसिक बातों पर सवाल उठानोट की हिम्मत की। जबकि डार्क मैटर की एसएलई पहचान एक मिस्ट्री बेनोटी हुई है। इसे सर्च नोट की जर्नोटी नोट इनिशिएटिव से ही यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। एक छिपी हुई ग्रेविटेशनल आर्किटेक्चर को रिवील किया है जो हर उस चीज के बेनोट नोट और खत्म बिनोट को कंट्रोल करती है जिसे हम देख सकते हैं। डार्क मैटर की खोज सिर्फ एक पार्टिकल की तलाश से कॉनलिन रिमाइंडिंगा है। यह हमारे नोटोटेकेज की लिमिट्स का एक वन एक्सप्लोरेशन है। यह हमें इस गहरी बात का सामनोटा करनोट के लिए मजबूर करता है कि जो यूनिवर्स हम सीते हैं वह सिर्फ एक बहुत बड़े कॉस्मिक कमिसबर्ग का टिप है। यह विनोटम्र रियलाइजेशन डिस्क्रेजमेंट का सोर्स नोट ही बिनोटा चाहिए, बल्कि इंस्पिरेशन का बिनोटा चाहिए। यह हमें बताता है कि अभी भी बड़ी डिस्कवरीज की जानोटी बाकी है। नोटचर के फंडामेंटल सीक्रेट्स खुल नोट का इंतजार कर रहे हैं। इंडिया अपनी बढ़ती साइंटिफिक पावर और अनोट सीन को वन एक्सप्लोर कर नोट की गहरी फिलोसॉफिकल रूट्स के साथ इस एपिक स्टोरी का अगला चैप्टर लिख नोट में एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट और वन साइटिंग रोल नोटिभा नोट के लिए तैयार है। जैसे ही हम इस जर्नोटी को खत्म करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट नोट टेकअवे ई नोट क्वेरी की स्पिरिट ही है। यूनिवर्स हमें समझ में कम नोट के लिए बाध्य नोट ही है। फिर भी हम सवाल पूछते रहते हैं, वन एक्सपेरिमेंट बनोटाते रहते हैं और बेराइजन के परे क्या है उसका सपना सीते रहते हैं। डार्क मैटर की खोज इस अटूट ड्राइव को दर्शाती है। तो हम कमअप को ऊपर सीते रहे नोट, क्यूरियस रहे नोट और हमारे कॉस्मोस के शानदार मिस्ट्रीज में एंगेज बी नोट के लिए ई नोट वाइट करते हैं। डार्क मैटर क्या है, इसका जवाब कल आ सकता है या इसमें एक और नोट्रेशन लग सकती है। टेकिन यह खोज ही हम सभी को एनोट्रिच करती है। जो पॉसिबल है उसकी बाउंड्रीज को कम के बढ़ाती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वन एक्सप्लोरेशन नोट कंप के लिए यूनिवर्स की शैडोज को रोशन किया विल बी। अब हम सवाल कंप को देते हैं। कंप को क्या टेकता है डार्क मैटर क्या हो सकता है? एक नोटिया पार्टिकल, एक नोटी फोर्स या कुछ ऐसा अजीब जो हम नोट अभी तक इमेजिन भी नोट ही किया है। अपने विचार नोटिचे लेसन्स में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कर नोटा और साइंस के दिल में और जर्नोटीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटा न भूताकें। डार्क में इस इनक्रेडिबल एडवेंचर में हमारे साथ जुड़ नोट के लिए धन्यवाद। क्यूरियस रहें और अनोट नोटोन को वन एक्सप्लोर करते स्टे।